ओके, ठीक है। हाँ, तो लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब, ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल नहीं रखते फिर। लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब कि आपको हर बार फेलियर मिल रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा मानने लग गए कि यार मेरे को अब कितना ही मैं कोशिश कर लूँ, मैं अपने आउटकम्स बदल ही नहीं सकता, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, इतने पैसिव हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, ठीक है, और इम्यून सिस्टम भी आपका वीक हो जाता है। लर्न हेल्पलेसनेस का सेलिगमैन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ देना, समझ आ जाएगा। अब हमारी पर्सनालिटी जो है हेल्थ को ऐसे कैसे अफेक्ट कर सकती है, जो अपना बिहेवियर पाथवे, मतलब कि अपनी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर अपन न्यूरोटिक थोड़े से ज्यादा है, तो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करेंगे, ज्यादा खाना खाएंगे, अपनी नींद भी अच्छी नहीं रहेगी। फिजियोलॉजिकल पाथवे, जो गुस्से वाले लोग हैं या जिनको चिंता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा क्रॉनिक रहेगा, ठीक है, और मतलब कि उनके जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन है, जो कि अपने स्ट्रेस हार्मोन है, ये भी बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, हाई बीपी रहेगा इनको, और इनका मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, खाना नहीं पचेगा इनका बेसिकली। सोशल पाथवे, अब या तो मतलब कि लोगों से दूर चलते जाएंगे, लोगों को दूर करते रहते हैं लोग कि मेरे को किसी के क्लोज आना ही नहीं है, ठीक है, तो सब लोग समझते हैं कि यार तू इतना रूड क्यों है, क्या हो गया, बोले मेरे को क्या मतलब, तेरे से क्या मतलब, मेरे को नहीं आना तेरे क्लोज, किसी की क्लोज नहीं आना, ठीक है, तो वो लोग दूर करते रहते हैं, सोशली बहुत ज्यादा विदड्रॉ कर लेते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन स्ट्रेस, पीपल हु नीड पीपल, वेयर एंड विद होम यू लिव, किसके साथ तुम रहते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जॉब, नेबर्स, कल्चर, सब कुछ शेप करता है कि तुम किस तरह से स्ट्रेस को फेस करते हो और किस तरह से तुम कोप करते हो। ओवर क्राउडिंग एंड सोशल फ्रिक्शन, देखो बहुत सारे लोग और बहुत छोटी जगह, क्राउडेड होम्स, ठीक है, बसें भरी हुई है, हेवी ट्रैफिक, कैसे स्ट्रेस क्रिएट करेगा यार, इतनी भीड़ हो रही है, प्राइवेसी नहीं है, मेट्रो में जा रहे तो अंकल झांक झांक के देख रहे हैं, ठीक है, या आंटी झांक झांक के देख रही है, स्लो मूवमेंट, ठीक है, कि यार ट्रैफिक जा क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है, 8 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हो, 8 घंटे से, तुम लोग समझते होगे, कॉलेज जाते आते हो तो तुम लोग ट्रैफिक के बारे में समझते होगे, ठीक है, कांस्टेंट इंटरप्शन हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, ठीक है, और नींद भी कम आ रही है, और उस वजह से गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये अपने ओवर क्राउडिंग से भी बहुत ज्यादा अपने को परेशानी होती है। फिर आता है पोवर्टी, पैसा नहीं है यार, इनफ भी नहीं है, मतलब कि बेसिक नीड्स को भी पूरा फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं है, फूड, सेफ हाउसिंग, हेल्थ केयर, ठीक है, तो ये किस स्ट्रेस कैसे क्रिएट कर सकता है, ओवर क्राउडिंग हो सकती है, पुअर प्रीनेटल केयर, नॉइजी या अनसेफ नेबरहुड, ठीक है, और मेडिकल चेकअप भी नहीं होंगे क्योंकि पैसा ही नहीं है, पैसा कहाँ से लेके आओगे, ठीक है, तभी तो मेडिकल चेकअप करा पाओगे, और बीमारियां भी ज्यादा होएगी, ठीक है, और जब मतलब किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, जो गरीब लोग होते हैं, तुमने देखा होगा कि वो नशे ज्यादा करने लग जाते हैं, कभी अगर तुम दान करने गए होगे तो वे बहुत ज्यादा आते हैं, बोलते हैं कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, हम उनको कपड़े देते हैं, खाना देने जाते हैं, बट वो यही बोलते हैं ना कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, पर देना नहीं चाहिए, मतलब वो फिर उससे नशे ही खरीदते हैं, चाहे तुम कितने भी मदद की कोशिश कर लो, मेरे को भी बुरा लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं, इसलिए हमेशा खाना दिया करो या कपड़े ऐसा कुछ दिया करो, ठीक है। तो ये जो एनजीओज, फ्री काउंसलिंग हॉटलाइंस, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सबको अगर अपन थोड़ा सा और बढ़ावा दें, इन सबको और बोले कि तुम इन लोगों की हेल्प करो, तो ये थोड़ी बहुत लोकल्स की हेल्प कर सकती है, बट स्टिल पॉवर्टी कम नहीं हो सकती, ठीक है। जॉब का स्ट्रेस और बर्नआउट, आजकल तो पूछो ही मत, कितना ज्यादा बर्नआउट हो जाता है, जॉब का इतना स्ट्रेस होता है, इतना वर्कलोड, ठीक है, बार बार वही रिपीटेटिव टास्क होते हैं, तुम्हारे खुद के डिसीजंस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता, बॉस जो बोल रहा है वो करते रहना है, और सैलरी भी इतनी नहीं मिल रही, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, और ऊपर से जॉब की इनसिक्योरिटी है, ठीक है, जॉब सिक्योर नहीं है, तुम्हारी कभी भी हट सकती है जॉब, ठीक है, तो उस वजह से स्ट्रेस बिल्कुल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो समीर है जो 12 घंटे के शिफ्ट का काम करता है, अब ना तो उसका शेड्यूल में उसका कुछ कहने का है कि सर मैं इस टाइम से लेकर यहाँ इस टाइम तक काम कर लूँ क्या प्लीज, मेरे को थोड़ा सा पर्सनल काम रहता है, सर बोलेंगे नहीं, जो मैंने तेरे को टाइम दिया है उसमें ही कर, ठीक है, ड्रेन फील होता है उसको, और फिर काम में भी मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर उसको बर्नआउट होने लग जाता है, ठीक है, मतलब इमोशनल एग्जॉर्शन, ठीक है, रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस। अब क्या हेल्प कर सकता है, एक सेकेंड रुकना, क्या हेल्प कर सकता है कि तुम अपनी खुद बाउंड्रीज बनाओ, ठीक है, और छोटे छोटे ब्रेक्स लो, स्लीप, एक्सरसाइज,
एट वर्क आस्क फॉर रोल क्लैरिटी कि सर मेरा रोल क्या है, प्लीज मुझे आप बता दीजिए मुझे करना क्या है, ठीक है। और अगर सर थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत ज्यादा ही प्रेशर डाले तो थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश करो, रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए, ठीक है। और मतलब कि अपने टीममेट से भी अच्छा सपोर्ट तुम मांग सकते हो, ठीक है। फिर आता है सोशल सपोर्ट, द स्ट्रेस बफर। अब ये इमोशनल मतलब कि सुनना, इंस्ट्रूमेंटल की तुम किसी की हेल्प कर रहे हो, इन्फॉर्मेशनल तुम एडवाइस दे रहे हो, अप्रेजल मतलब तुम फीडबैक दे रहे हो। देखो प्रिया है, सॉरी, आफ्टर जॉब लॉस प्रियाज फ्रेंड्स हेल्प विद लीड्स एंड इमोशनल सपोर्ट। मान लो कि मेरी जॉब लग गई बट फिर मेरे को निकाल दिया गया वहां से, ठीक है, मेरी कोई हरकत की वजह से, कुछ भी हो सकती है। फिर मेरे जो फ्रेंड्स है ना वो मेरे को हेल्प करेंगे कि भाई चल मैं तेरी जॉब यहाँ पे लगवाने की ट्राई करूंगा, मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेस जो है, डिस्ट्रेस, वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और मेरे को काम ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो सोशल सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बोलते हैं दोस्त अच्छे बना के रखो। डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस एंड डेली माइक्रो स्ट्रेसर्स। अब मेरे को बताओ प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हम्म, हम्म, मैम प्रिजुडाइज एक तरीके का हमारा परसेप्शन कह सकते हैं कि हमने किसी के बारे में जानने से पहले ही उसके हम्म, उसके लिए स्टेटमेंट्स प्री बना दिए अजम्पशन हमारे कर माइंड लेना। में। और स्टेरियोटाइप वो होता है जो सोसाइटी क्रिएट करती है एज ए टैबू कि भाई ये, जैसे कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए या फिर लड़कियों को पहननी चाहिए, वो अच्छा कैरेक्टर नहीं होता, वगैरह वगैरह स्टीरियोटाइप्स है। ओके ओके, प्रेजुडिस बुरा रहता है कि ना। हम किसी को देख के पहले जज कर लेते हैं। बिल्कुल रहता है। अब देखो हम कैसे कोप करते हैं स्ट्रेस के साथ। दो तरह की कोपिंग स्टाइल्स होती है, सुना है? प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग और इमोशनल फोकस्ड कोपिंग। क्या होता है? ये पढ़ा भी है। हैं? चलो बढ़िया। हाँ ये इसमें था। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, तुम उसको फिक्स करो, हथियार से नहीं बट वैसे फिक्स करो, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर एग्जाम है तो फिर तुम रो रहे हो, अब मम्मी बोल रही है क्या वो रो क्यों रहा है, तो तुम बोलोगे मम्मी एग्जाम है। तो मम्मी ये बोलेगी तो रो क्यों रहा है, एग्जाम तो देना पड़ेगा ना तेरे को, तू ही बोल रहा था साइकोलॉजी करनी है, साइकोलॉजी करनी है, अब दे एग्जाम, पढ़ाई कर, एक प्लान बना ले भाई, या फिर टीचर से हेल्प मांग ले, ग्रुप स्टडी कर ले, इसमें क्या है, रोना थोड़ी बैठना है। तो ये प्रॉब्लम फोकस्ड होती है, तुम रोने मत बैठो, उस पर काम करो, ठीक है। रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रही है, अगर हो रही है तो उसे बोलो कि भाई बाउंड्री सेट करनी है, या तो तू निकल या मैं निकलूंगी, या तो सुधर जा, ठीक है। अब इसके प्रोज क्या हो सकते हैं? अच्छी चीजें कि रूट कॉज को सॉल्व करता है, आगे तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं देगा अगर तुमने अभी सॉल्व कर लिया तो। कॉन्स क्या होता है कि नॉट पॉसिबल इफ प्रॉब्लम इज आउटसाइड योर कंट्रोल। अब भाई यहाँ पे बाढ़ आ रही है, ठीक है, या फिर किसी और की चीज, मान लो कि अंजलि है, अंजलि मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आई है, अब मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, ठीक है, मैं क्या करूं, पर वो उसकी प्रॉब्लम है, किसी उसकी फीलिंग्स है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा उसको गाइड कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, करना उसको ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज हो जाता है, वो हम नहीं कर सकते। लास्ट अपना आता है क्या, इमोशन फोकस्ड कोपिंग। अब जब प्रॉब्लम कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर तुम कोशिश करने की, ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तब ये यूज करते हैं। जैसे कि मान लो रीअप्रेजल, दिस टेस्ट इज अ चांस टू शो व्हाट आई लर्न इंस्टेड ऑफ आई विल फेल। या फिर मान लो कि क्या बोल सकते हैं, तुम लोग बताओ मुझे कोई एग्जांपल और अच्छा। हाँ, कुछ हो गया तुम्हारे साथ, कुछ भी, मान लो कि ब्रेकअप हो गया, दोस्त में ही ब्रेकअप हो सकता है, लड़कियों लड़कियों में भी ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, दोस्ती का ब्रेकअप बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब तुम ऐसे कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रही क्योंकि मेरे बस की नहीं है, अब तो मेरे बस की ही नहीं है, उसको ही मेरे से लड़ना था, उसको ही मेरे से झूठ बोलना था, ठीक है जा, पर फिर बुरा भी लग रहा है, क्या करें। अब तुम अपनी दीदी से बात कर रहे हो, दीदी ऐसा हो गया यार, ऐसे करा उसने उसने मेरे से ये बात छिपाई, मैं उसको बेस्ट फ्रेंड मानती थी बट उसने ऐसा करा। तो तुम दीदी को वेंट आउट करते हो, फिर तुम्हारा थोड़ा सा शांत, चलो कोई नहीं अब ठीक है, ठीक है। तो तुम इस पर फोकस अपने इमोशंस पे कर रहे हो, बेसिकली तुम्हें अच्छा फील होना चाहिए, ठीक है। ये अपनी एंजाइटी, इमीडिएट एंजाइटी को तो कम कर देता है, आपको फंक्शनिंग में भी हेल्प कर देता है, बट प्रॉब्लम को रिमूव नहीं करता। अब आज दीदी से बात कर ली, बट कल परसों तरसों नरसों कभी ना कभी तो फिर फ्रेंड की याद आएगी ना कि यार
6 साल से दोस्त थे, चली गई वो छोड़ के, दोस्ती टूट गई, क्या हो गया ये? ठीक है। और यशस्वी बंद कर दो रिकॉर्डिंग। मैं भी ऐसी करती हूँ, दीदी कॉल कर लेती हूँ अपनी दीदी को।